तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 915 ईएमए को काम पे लगा के किस तरीके से हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से छोटा सा स्टॉप लॉस देके उसमें से हम निकल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन ट्रेड में एंट्री करने का कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, कौन कौन सा कैंडल में हमें एंट्री करना है और कौन कौन सा कैंडल हमें अवॉइड करना है वो हम देखेंगे, और किस तरीके से हम इसमें एंट्री लेते हैं और एग्जिट लेते हैं, स्टॉप लॉस हम कहाँ पर रखते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले इस चार्ट को देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो हमें एक 2 ईएमए सेट करना होगा। ईएमए क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इंडिकेटर सेक्शन में जाके, ठीक है, यहाँ पर 2 ईएमए सेट कर लेंगे। यहाँ पर इंडिकेटर में जाके ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखना। ठीक है, उसके बाद ये जो ईएमए है, ये ईएमए आपके चार्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो पहले 915 ईएमए हमने यहाँ इस चार्ट में ऐड कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 ईएमए और यह देखो 15 ईएमए। ये देखो ब्लू वाला जो लाइन है, ठीक है, ये है 9 ईएमए और ये जो रेड कलर का लाइन है, ये है 15 ईएमए। ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर का लाइन और एक रेड कलर का लाइन। ठीक है, तो देखो 915 ईएमए में हमें पहले जो चीज़ देखना है वो है इसका एंगल। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमें देखना है, तभी हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यानी कि जब, ध्यान में रखना, जब इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बने, ठीक है, तभी हमें ट्रेड में एंट्री करना है। 30 डिग्री एंगल का मतलब क्या है? देखो ये जो एंगल है दोनों के बीच में, ये है 30 डिग्री एंगल। जब ये दोनों पास-पास रहेगा, देखो यहाँ पर देखो बीच बीच में देखो, इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना कम है। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। हम ट्रेड कब करेंगे? जब हमें यहाँ पर 30 डिग्री का जो एंगल है वो बनता दिखाई दे, तब हमें ट्रेड में एंट्री लेना होगा। ठीक है, और हमें वेट करना होगा रिटेस्ट में आने के लिए। ये बात ध्यान में रखना कि रिटेस्ट में आने के लिए हमें वेट करना होगा। मान लो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से कैंडल कब शुरू हुआ, नेक्स्ट कैंडल देखो इस जगह पे शुरू हुआ है, वहां पर शुरू होके देखो नीचे की तरफ आया। हाँ, नीचे की तरफ आएगा तो ये जो ये में है, इसमें जो बीच का डिफरेंस है धीरे धीरे से आगे तक आया। कब तक आएगा? जब ये मूवमेंट आएगा। ठीक है, तब ये ईएमए का, ईएमए के बीच का जो एंगल है ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो जब ये कैंडल बना तब ये ऐसा नहीं था, तो तब भी हमें ट्रेड में नहीं एंट्री लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो बीच का गैप है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हमें 30 डिग्री देखना है। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रेड में एंट्री करना है। यानी कि हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी अगर एंट्री करें तो फिर देखो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा होगा। ये जो कैंडल है, ये कैंडल जब क्लोज हुआ है ना, तब देखो इसमें इन 30 डिग्री का एंगल ऑलरेडी बना हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये बियरिश ट्रेड है, तो ये जो 30 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, तो ये 30 डिग्री एंगल जब भी बने हमें तब भी ट्रेड में एंट्री करना है। और जो 9 ईएमए के करीब आए, तब अगर हमें ये ट्रेड मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हर वक़्त ऐसा नहीं होता है। डाउन साइड की तरफ जब मार्केट फॉल होता है तो हमेशा वो रिटेस्ट में नहीं जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगर रिटेस्ट में आप ट्रेड में एंट्री करते हो तो फिर आपका ज़्यादा प्रॉफ़िट बनेगा। ठीक है, अगर वो प्राइस रिटेस्ट तक आया तो, ठीक है, 9 ईएमए तक आएगा तो वो श्योर शॉट आपका प्रॉफ़िट जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम इस ट्रेड में एंट्री भी करते हैं, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस होगा जो जब भी कोई कैंडल इस ये जो ईएमए है ना, इस ईएमए के ऊपर अगर क्लोज करता है तो, ठीक है, ये ईएमए के यानी कि 15 ईएमए के ऊपर अगर क्लोज करता है तो हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। और अगर आप 9 ईएमए पे ही ट्रेड में एंट्री करो तो फिर 15 ईएमए के क्लोजिंग वेट करना। ठीक है, और यहाँ पर अगर पहले से आप एंट्री कर जाओ तो फिर आप 9 ईएमए और 15 ईएमए के बीच में अगर कभी भी कोई कैंडल क्लोज देता है तो हमें एग्जिट लेना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो 1:2 और 1:3 के रेशियो में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस जगह को देखो, यहाँ पर से हमें 30 डिग्री का एंगल मिल गया और उसके बाद देखो इतना बढ़िया सा एक मूवमेंट आया। अभी देखो यहाँ पर 9 ईएमए तक गया। ठीक है, रिटेस्ट में देखो इनमें यहाँ पर जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना बढ़िया सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर गया,
उसके बाद देखो ये नेगेटिव कैंडल हुआ, 9 ईएमए में रिजेक्शन कैंडल, तो हम तुरंत ही यहाँ पर भी एक ट्रेड पोज़ीशन बना सकते हैं, ठीक है? यानी कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा? हमारा ये 9 ईएमए का और 15 ईएमए के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज़ देता है, तो हमें वहाँ पर से एग्ज़िट कर जाना होगा, तुरंत ही एग्ज़िट कर लेना पड़ेगा, ठीक है? और हमें 1:2 और 1:3 में ये टारगेट देता है ऑलवेज़, ठीक है? ध्यान से देखो, ये आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो और शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी यो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हमें ट्रेड में एंट्री करना होता है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है, इसका जो कैंडल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमें डाउन साइड की तरफ, मान लो ये कैंडल होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट कैंडल होता है ट्रेड में एंट्री करने का, ठीक है? ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल सबसे बेस्ट कैंडल होता है डाउन साइड की तरफ ट्रेड में एंट्री करने का। क्यों? इसको कहा जाता है पिन बार कैंडल, ठीक है? ये जो पिन बार कैंडल होता है ये बियरिश ट्रेड में ये बहुत बेहतरीन एक कैंडल होता है। देखो इसका जो क्लोजिंग है, यानी कि ये रिटेस्ट हुआ है 9 ईएमए तक, उसके बाद देखो ये रिजेक्शन लेके 15 ईएमए से दोबारा से ये मार्केट नीचे आएगा, इसका इंडिकेशन ये देता है, क्योंकि इस कैंडल का मतलब है यहाँ पर सेलर हेवी हो रहा है, ठीक है? उसके बाद देखो इस कैंडल में अगर एंट्री लिया होता, तो फिर देखो यहाँ से हमें इतने तक मार्केट फॉल दिया था, ठीक है? तो अभी और हमें हमारा देखो स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, क्यों? क्योंकि ये जो 15 ईएम है, अगर 15 ईएम में कभी भी क्रॉस कर जाए तो तुरंत ही वहाँ से हमें एग्ज़िट ले लेना चाहिए, ठीक है? अब हम देखेंगे बुलिश साइड में किस तरीके का ये बनता है, ठीक है? देखो, पहले हम इस जगह पे देखते हैं और ये जो कैंडल है ध्यान में रखना, ये जो कैंडल है देखो, ये जो कैंडल है मैंने बताया पिन बार कैंडल, ठीक है? ये जो पिन बार कैंडल है ना, ये कैंडल, ये पर्टिकुलर कैंडल को देखो आप, ठीक है? ये जो है पिन बार कैंडल, इसमें क्या होता है देखो, जब भी ये कैंडल बना, यानी कि हमें यहाँ पर तुरंत ट्रेड लेना होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये पिन बार कैंडल होता है और ये 9 ईएमए से जाके देखो 9 ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो बायर्स है, बायर्स का जो दबदबा है ना, वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है और हमारा देखो स्टॉप लॉस ये में तक रहेगा, ठीक है? और टारगेट देखो 1:3 भी मिल गया है, ठीक है? तो इस तरीके से हमें ये कैंडल में बुलिश ट्रेड में एंट्री करना होता है और ये कैंडल भी चलेगा, ठीक है? लेकिन हमें देखना पड़ेगा इन दोनों का यानी कि ये जो 9 और 15 ईएमए है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को, यानी कि ये जो एंगल होता है ना, ये 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर 30 डिग्री का एंगल होता है तो ही ये बेहतर ट्रेड फॉर्मेशन बन सकता है। अदरवाइज़ आप अगर ये जो देखो इस जगह पे, अगर ये देखो यहाँ पर भी एक पिन बार कैंडल बना था। लेकिन देखो ईएमए का देखो, ये देखो ये पिन बार कैंडल है, ठीक है? लेकिन ईएमए देखो, ईएमए का डिफरेंस देखो और देखो बहुत ही कम है, बहुत ही पास-पास है दोनों। जब भी कोई पास होता है ना, तो यानी वो मार्केट साइडवेज़ जाता है, ठीक है? वहाँ पर ट्रेंड नहीं बनता है। देखो ट्रेंड तभी बनेगा जब यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में 30 डिग्री का होगा, ठीक है? 30 से 35 या 40 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल, ठीक है? ध्यान में रखना इस बात को। ये क्या हुआ है, ईएमए क्रॉसओवर हुआ है, उसके बाद देखो ये बहुत बढ़िया सा एक कैंडल बना हुआ है। लेकिन हम इस जगह में ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, क्यों? हमें ये जो कैंडल है ना, ये देखो ये मारुबुजु कैंडल होता है, बुलिश मारुबुजु कैंडल। ये बहुत ही बढ़िया एक बुलिश मोमेंटम को कैरी करता है। लेकिन हम अगर यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करते, तो हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा देना पड़ता, ठीक है? जब भी ये कैंडल बनेगा, उसके बाद तुरंत ही मत एंट्री करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमें कन्फर्मेशन चाहिए। देखो यहाँ पर देखो सेम ये देखो एंगल देखो 30 डिग्री का एंगल है। उसके बाद ये जो एंगल का ब्रेकआउट हुआ है, देखो ये जो कैंडल है, ये होता है बेहतरीन एक कैंडल, ठीक है? यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन किया, उसके बाद देखो ये जो रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पर अप साइड में बहुत बढ़िया सा एक मोमेंटम मार्केट में आया हुआ है, ठीक है? देखो यहाँ से बहुत बढ़िया सा मोमेंटम, हमें इस तरीके का कैंडल में एंट्री लेना होगा, ठीक है? अगर आप मार्केट को ध्यान से ऑब्ज़र्व करते हो, तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमें ट्रेड में एंट्री लेना है 915 ईएमए में, ठीक है? अभी यहाँ पर देखो, ये क्या हुआ है, ये एक बुलिश मारुबुजु कैंडल है। देखो इसके बाद ईएमए में 915 ईएमए जो है देखो, ये 915 ईएमए में क्या हुआ है, एंगल देखो 30 डिग्री बन चुका है। तो अभी जब बन चुका है, तो ये जो कैंडल हुआ है ना, ये रिटेस्ट में हम ये 9 ईएमए पर रिटेस्ट में अगर हमें इस प्राइस में मिल जाए, तो फिर हमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा देना पड़ेगा। अदरवाइज़ स्टॉप अगर आप ऊपर ही पकड़ते हो, तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है? और देखो टारगेट भी कितना बढ़िया सा एक टारगेट हमें मिला है। देखो ये हैमर कैंडल, देखो ये भी एक
हैमर कैंडल है, यानी कि ये जो जिस टाइप का कैंडल है ना, ये कैंडल अगर बन जाए ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया-सा प्रॉफ़िट दिखाई देता है, ठीक है? तो फिर 915 ईएमए में हमें 3 कैंडल देखना पड़ता है। एक ये जो बुलिश कैंडल है, ये कैंडल, ठीक है? देखो मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को देखना होगा, यानी कि बुलिश मारुबोज़ू बुलिश साइड की तरफ और बियरिश मारुबोज़ू बियरिश साइड की तरफ। और देखो और होता है ये जो हैमर टाइप का कैंडल है, ये कैंडल, ठीक है? ये कैंडल, ये हैमर कैंडल, ठीक है? उसके बाद है ये जो पिन बार कैंडल होता है, देखो ये जो पिन बार कैंडल होता है ये अगर बड़ा-सा कोई बन जाए, तो फिर देखो यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ पर ट्रेंड जो है बहुत ही बेहतरीन, देखो ये पिन बार कैंडल बना यहाँ पर और देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है? 915 ईएमए में ये 3 कैंडल जो होता है ना, अगर 30 डिग्री एंगल इसमें होता है और ये कैंडल इंडिकेट करता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? कोई भी टाइम फ्रेम में आप लगा के देख सकते हो, ठीक है? मान लो यहाँ पर हम 5 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, अभी हम देखते हैं 10 मिनट्स का चार्ट, ठीक है? तो 10 मिनट्स का चार्ट में भी देखो सेम वैसा ही आपको देखने में मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो ये देखो, ये क्रॉसओवर हुआ है, ये देखो ये 30 डिग्री एंगल इस जगह पे बना है। तो इस जगह पे 30 डिग्री एंगल बना हुआ है और ये मार्केट यहाँ तक रिवर्स में यहाँ तक गया हुआ है, यानी कि 9 ईएमए के करीब यहाँ पर गया हुआ है। ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही है। उसके बाद देखो हमें ये जो है, ये क्या हुआ है, रिटेस्ट में गया हुआ है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करते, ठीक है? इस कैंडल में ट्रेड में एंट्री करते, स्टॉप लॉस कहाँ पर होता? इस जगह पे होता, यानी कि ये इस ज़ोन के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज़ देता है, तुरंत ही हमें एग्ज़िट कर जाना होता है, ठीक है? ये देखो ये क्या हुआ है, ये बुलिश मारुबोज़ू कैंडल है, ठीक है? तो ये बुलिश मारुबोज़ू, ये देखो ये पिन बार कैंडल बना है, यानी कि हमें ऊपर की तरफ अब ट्रेड में एंट्री बनेगा, ठीक है? तो ये कैंडल है इसका इंडिकेटर और ये देखो ये पिन बार कैंडल बहुत ही बेहतरीन कैंडल होता है और ये जो कैंडल है ऊपर एक छोटा-सा विक होगा और ये ग्रीन वाला कैंडल। तो देखो ये यहाँ पर से ट्रेंड का जो है हमें पता लग गया कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है? तो हमें इस तरीके की कैंडल में और ये 30 डिग्री देख के हमें ट्रेड में एंट्री लेना होगा। कोई भी टाइम फ्रेम में इस 915 ईएमए को काम पे लगा के ट्रेड ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।